हमें डरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बट मेरी बेटी थोड़ी सी बीमार है। मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसको ज़ुकाम हो गया है और बुखार भी हुआ है। दैट्स वाई अभी भी मेरी गोद में है और चिड़चिड़ी सी हुई हुई है बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। मैंने कहा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। असल में मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन बताने का मतलब ये नहीं है कि हमारी यही ही रूटीन चली रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन नई चीज़ होती है, हर दिन नया टाइम आ जाता है, हर दिन कोई ना कोई और एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इसलिए इसको फिक्स मैंने नहीं बनाया हुआ। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड भी नहीं करना चाहती थी कि मैं तो हर दिन कभी क्या करती हूँ, कभी क्या करती हूँ। पूरा दिन कभी ऐसे ही गुजर जाता है और पूरा दिन कभी इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं। मैं खुद हैरान होती हूँ कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। तो कभी कहीं इधर चला गया। तो गैदरिंग में रहने वाले जो होते हैं ना, उनकी एक फिक्स रूटीन नहीं होती। हाँ, जो अलहदा रहते हैं, दूर रहते हैं, तो उनका होता है, वो शायद उनकी एक रूटीन बन जाती होगी, बट मेरी ऐसी नहीं है। मैं गैदरिंग में रहती हूँ। कभी कोई गेस्ट आ गया है, तो कभी कहीं हम चले गए हैं, या आज ये चीज़ बनानी है, आज हमने नहीं खाना, तो ये चीज़ चलती ही रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, ये मैं अपनी लाइफ का सिर्फ 50% दिखाती हूँ, ठीक है। डोंट जज कि अच्छा इसने ये किया है, इसने ये नहीं किया है, ये इसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। मतलब हर टाइप के लोग होते हैं और एक चीज़ को देख के ना वो एक ही दिमाग में चीज़ रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। हम जो व्लॉग्स में दिखा रहे हैं वो अपनी लाइफ का 50% दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ से जज मत किया करें किसने ये किया या नहीं किया। हम करते हैं या नहीं करते, वो हमारी अपनी पर्सनल बातें हैं और हमारी अपनी ही पर्सनल है। जितना आपको हम सिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, उतना ही मैं दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन। सुबह सवेरे का नाश्ता यहाँ पर मैं ले रही थी छोले और साथ में पराठा, और फराजान को मैंने दे दिए ये बहुत सारे टॉयज़ ताकि ये इसमें बिज़ी रहे और मुझे नाश्ता करने दे, वरना तो ये मुझे बिल्कुल नाश्ता नहीं करने देती। बस फिर तंग करती है, मामा दूधू या मामा बस मामा। तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं दे दूँ टॉयज़। वैसे लैपटॉप पड़ा था, मेरा दिल किया कि मैं इसको लैपटॉप पर कार्टून लगा दूँ, लेकिन बस क्या करूँ, कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ, हिम्मत कर रही हूँ कि ताकि ये लैपटॉप मोबाइल जैसी चीज़ों से दूर रह सके। ये जितना हो सकता है इन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बिज़ी रखती हूँ। और मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ। फिर उसके बाद रूम के थोड़े बड़े जो काम पड़े हुए होते हैं वो पेंडिंग, वो मैं कर लेती हूँ। अगर सफाई वाली आई हुई है तो वो जब सफाई करके जाती है तो कुछ भी नहीं उठाती, मुझे प्रॉपर्ली हर चीज़ वापस रखनी होती है। कभी कभार ये साइड रूम मेरा इतना बिखर जाता है कपड़ों से, चीज़ों से, तो उसको सेट कर लेती हूँ, या फिर कभी कभार मशीन लगा लेती हूँ। तो वही बात हुई ना, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी वही रूटीन नहीं होती, हर दिन नई नई चीज़ होती है। इसलिए मैं आप लोगों को हर दिन नया नई चीज़ ही दिखाती हूँ। अब यहाँ फला के शूज़ जो थे वो मैले पड़े थे कब से, मैंने कहा इनको भी वॉश कर लूँ, ये वॉशेबल थे, इसलिए मैंने इनको गर्म पानी के अंदर सर्फ डाल के भिगो के रख दिया। चलो 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 पी लो। ये जो है ना फ्लेजल, इसको दे रही हूँ सिरप। पेट ख़राब है इसका, और ये इतनी मुश्किल से ये पीती है ना, क्योंकि शायद बहुत कड़वा है, अजीब सा टेस्ट है इसका। बलून है, मैं आपको फिर बू जो है ये कर दूँगी, ठीक है। चलो पी लें प्लीज़ थोड़ा सा। अच्छी बेबी है फला जान, देखो मम भी पी रही है। थैंक यू फला जान। अब मैं निकाल लेती हूँ फला जान के कपड़े ताकि वो वॉश हो जाए, वॉश कर लूँ से और साफ़ सुथरी हो जाए। कबर्ड का हशर देख रहे हैं, ये सर्दियों के कपड़े यहाँ से निकलेंगे, ऊपर जाएंगे, दोबारा से एक कबर्ड सेट होगी। ज़ाहिर है बच्चों की कबर्ड और वो ठीक हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। फिर जल्दी से कपड़े निकालती हूँ और दिखाती हूँ कि आज फला जान कौन से कपड़े पहनेगी। आज फला को मैं ये येलो कलर का रोम्पर पहना रही हूँ, जो कि इसका पिछले साल का ही है, बट इसको मैं नीचे हाई नेक और विद टाइट्स पहना दूंगी तो ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा इससे पहले और भी ज़्यादा छोटा हो जाए तो मैं इसको पहना दूँ। हाई नेक एवरीथिंग मैंने निकाल के रख दी थी। इसकी जो बोबो है यानी कि फला की फुप्पो, वो इसको रेडी करेंगे और मैं कर लूँगी बाकी के काम। बाकी क्या काम है मैं अब कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ईद की भी तैयारियाँ, रमज़ान तो माशाल्लाह से आना ही वाला है, उसकी भी इंशाल्लाह तैयारियाँ मैं आप
वालों को दिखाऊंगी, बट यहाँ पर मैंने कहा रमज़ान से पहले पहले ईद की कुछ ख़ास चीज़ें भी ले लूँ और कपड़े भी स्टिच करा लूँ। तो यहाँ मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था और साथ में कुछ लेसेस वगैरह थी वो भी मैं ले आई और मैंने कहा ये देती हूँ मैं दर्जन को, ताकि वो रमज़ान से पहले ही सी ले और मैं सी के आराम से इसको रख। मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, हर चीज़ एक तो एट ए टाइम बनती नहीं थी और रह जाती है, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा है कि मैंने फलाह की भी और अपने भी मेन जो चीज़ें हैं वो तो रेडी करके रख दूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये क्यूट से जो हेयर बो हैं ये नायाब ने बना लिए थे उसी टाइम इस ड्रेस के साथ। तो अब यहाँ पर इसको बोबो लगा देंगी और मैं चली ऊपर अपना काम करने, यानी कि अपनी बिजनेस का काम करने। तो हमसे ही 2-3 घंटे बैठ के यहाँ पर प्रॉपर्ली काम स्टार्ट किया हुआ है मैंने। अगर आपने भी देखने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं बोझ की, या खुद भी कस्टमाइज बनवाना चाहते हैं तो वो भी बता दें। और फलाह जान को भी मैंने ऊपर बुला लिया कि मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी 2-3 तस्वीरें भी ले लेती हूँ और इस बो को भी कैप्चर कर लेती हूँ। फिर उसके बाद फलाह चलेगी अपने बोबो के साथ और मैं लग गई नायाब के साथ काम करने। यहाँ हम जार्स बना रहे थे और जार्स जो हैं अब तो तकरीबन बन चुके हैं। ये पिछले हफ्ते की वीडियोस हैं जिसपे मैंने ये वाला जार भी बनाया। ये सारी डिटेल्स जो है ना मैं इंशाल्लाह एक अलग से व्लॉग में दूंगी, मैंने किस तरीके से बनाया और इसके ऊपर क्या क्या यूज़ किया। आज तो सिर्फ आपको एक रूटीन ही शेयर कर रही हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ और इसके बाद मैं क्या करती हूँ। दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी ये गोभी कीमा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी कीमा, ये मैंने बनाया था। कभी कभी मेरी जो अम्मी सास हैं वो बनाती हैं और कभी मैं बनाती हूँ सारन दोपहर के टाइम। तो बस फिर खाना वाना खाने के बाद दोबारा से हम लग गए काम पे। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हम लगे हुए हैं। अगर आपको भी देखना है मेरा बिजनेस अकाउंट तो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है अपना बिजनेस अकाउंट, वहाँ जाकर आप देखें, कस्टमाइज चीज़ बनवा सकते हैं। ईद के हवाले से अपनी बच्चियों की प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स तो भी आप मुझे जल्द से जल्द मैसेज करें ताकि मैं कोशिश करूँ कि कुछ रमज़ान से पहले बना लूँ, और अगर मुझे टाइम मिला रमज़ान में तो मैं बना लूँगी, अदरवाइज़ मैं 10-15 दिन पहले स्टॉप कर दूँगी। आ जाओ आ जाओ। ओके मम्मा आती है। वेट 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 क्या अच्छा अच्छा सॉरी मम्मा छोड़ गई थी अपनी फलाह को। आ जाओ इसका काम ख़त्म करने के बाद मैं देती हूँ फलाह को टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से इग्नोर हो जाती है। फिर इसके साथ मैं असर के टाइम खेलती हूँ, या फिर इसके कोई स्नैक्स वगैरह होते हैं, चिप्स वगैरह हो गए, वो मैं इसको देती हूँ, या तो फिर इसके साथ बॉल खेलती हूँ, या फिर बगो खेलती हूँ। कुछ ना कुछ इसके साथ एक्टिविटी मेरी लगी रहती है, शॉर्ट सी होती है। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, फिर उनको या खाना देना होता है या खाना नहीं होता तो चाय देनी होती है, तो ये सब साथ चलता रहता है। तो यहाँ मैं फलाह के बनाने लगी हूँ स्नैक्स। या ये लिए थे मेरे हस्बैंड ने कि ये ट्राई करते हैं फलाह के लिए चिप्स, तो अच्छे हैं, मज़े के हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को फ्रेश चीज़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। बट मेरे हस्बैंड को शौक चढ़ा हुआ था इसलिए उन्होंने बाय कर लिए और इसलिए मैंने इसको फ्राई करके दी। इसको मज़ा किए खाती है, बट मैं अब इसको फ्रेश आलू के ही इसको फ्राई करके देती हूँ और बड़े शौक से खाती है। ये वाले फ्राइज़ भी इसको मज़ा किए। यहाँ इसकी फ्रेंड्स आए हुए थे तो मैंने कहा चलो उनको भी दे देती हूँ और इसको भी दे देती हूँ। साथ में चाय बन रही थी मेरे हस्बैंड की और मेरी अम्मी सास की। फिर उसके बाद फलाह के न्यू बुक्स आए थे, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था और आप लोगों को दिखाया भी था कि मैंने किस तरीके से फलाह का टॉय कॉर्नर बनाया और उसकी बुक्स अरेंज करके रखी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका थंबनेल मैं यहाँ लगा दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। फलाह माशाल्लाह से बहुत खुश होती है, नई नई चीज़ को देखती भी है और सीखती भी है। मोबाइल से बेहतर है जब आप बुक्स उसको लेके देंगे तो बुक्स में ही वो कैट डॉग 1 2 3 एवरीथिंग वो देखती है और खुश होती है। रंग बिरंगी चीज़ें, टॉयज, मम हो गया, चूचू हो गया, कुकू हो गया, एवरीथिंग वो इसमें देखती भी है और उसको मज़ा करता है। अब तो कहती भी बुक का नाम भी लेती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अब आप लोग चीज़ एक नोट कर रहे होंगे कि फलाह के किसी क्लिप में कपड़े चेंज होते हैं, कोई और क्लिप में कपड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरी डिफरेंट क्लिप्स मैंने अटैच करके लगाए हैं कि मैं जिस तरीके से रूटीन चल रही होती है मैंने उस तरीके से ही आप लोगों को दिखाई है। अब रात के खाने में मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनीज मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आप लोग के साथ शेयर की होगी, क्योंकि वो मेरी आई हुई थी नंद, तो मैंने उसकी फरमाइश बनाई थी। इस बार भी मेरी नंद आई हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बेचारी हॉस्टल में रहती है तो इस टाइप की चीज़ें नहीं खा सकती
लग गई। जो मिल गया कहती है खा लेती हूँ भाभी, बट अब वैसे फरमाइशें और वो चीज़ें नहीं हैं, तो मैंने बस कहा कि चलो आज मैक्रोनीज बनाऊंगी। आपकी फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ों को सही से ब्राउन कर दिया और साथ में मैंने कीमा भी ऐड कर दिया ताकि ये भी हल्का हल्का फ्राई होता रहे। तो यहाँ टाइम आ गया था लहसुन डालने का। तो लहसुन के अंदर ही मैंने जो है धनिया डाल दी थी ताकि वो पिस जाए, सूखी धनिया, और उसके अंदर मैंने ये सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी। अब ये हो गए थे ग्राइंडेड, यानी कि पिस चुके थे पिस चुके। उसके बाद मैंने छोटे छोटे से टमाटरों को कट करके और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छे से इसकी भुनाई कर ली और साथ में मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए। वो अपनी मर्ज़ी के आप लोग डालें। मेरे पास जो जो सामने आता गया मैं डालती गई, यानी कि नमक, मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, साथ में कुछ ऑर्गेनो और भी बहुत कुछ था जी। फाइनली मेरे मैक्रोनीस हो गए थे डन। इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च भी ऐड की थी, बट मैं दरमियान में जो है ना कहीं वॉशरूम चली गई थी नहाने के लिए और फिर कुछ और करने चली गई थी। बस फाइनली बन चुके थे और बहुत मज़े के बने थे, टेस्टी रियली। यहाँ आई तो हला जान जो है हीटर के सामने बैठी हुई थी और फिर मैंने इस बुक भी देख रही थी और फिर कहती मामा बुक, तो फिर मामा भी साथ साथ इसके बुक देखे। फिर मैंने इसको अटेंड किया और लास्ट में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी आज के दिन में, तो मैंने लास्ट में लिया कैल्सी प्लस, सीसी प्लस। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हम मदर्स के लिए। तो मैंने ये पिया और उसके बाद लास्ट में मैंने खाए मैक्रोनीज, बहुत मज़े के बने थे। बट जब मैंने अपने हस्बैंड का रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे हैं बट थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड्स को तो कोई चीज़ पसंद आनी ही नहीं है। खैर आज का था ये व्लॉग, आज की थी मेरी ये रूटीन। आज की तो नहीं थी वैसे, मैंने बार बार आपको बताया कि मेरी ये रूटीन चलती रहती है, कभी क्या और कभी क्या। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह और भी अच्छी और फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। 1 2 3 1 2